वड़ा पाव की पार्टी। राजू और सोनू पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। सोनू भूखा लग रहा है और अपना पेट पकड़कर कराह रहा है। अरे यार, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, कुछ खाने को मिले तो मजा आ जाए। चल माँ से कुछ मांग लेते हैं। दोनों घर के अंदर जाते हैं, लेकिन माँ नहीं दिखती। तभी दादी उन्हें देख लेती है। क्या हुआ बच्चों? टीना मुस्कुराते हुए दरवाजे के अंदर आती है। लगता है ये दोनों खाने के चक्कर में है। हाँ दादी, बहुत भूख लगी है, कुछ टेस्टी खिलाइए ना। अच्छा, तो तुम लोगों को कुछ खास चाहिए? कुछ मजेदार और चटपटा दादी। तो फिर आज बनेगा वड़ा पाव। बच्चों की आंखें चमक उठती हैं, वे खुश होकर ताली बजाते हैं। दादी रसोई में वड़ा पाव बनाने की तैयारी कर रही है। बच्चे उत्सुकता से देख रहे हैं। दादी, वड़ा पाव कैसे बनता है? पहले आलू को उबालकर उसमें मसाले मिलाते हैं, फिर उसका गोला बनाकर बेसन के घोल में डुबाकर तलते हैं। इसे पाव में रखकर चटनी लगाते हैं और लीजिए, तैयार है वड़ा पाव। वाह, मुंह में पानी आ गया। कुछ देर बाद दादी गर्मा गर्म वड़ा पाव प्लेट में रखकर बच्चों के सामने रख देती है। बच्चे झटपट खाने लगते हैं। राजू एक वड़ा पाव खाते हुए सोचने लगता है, दादी ये इतना स्वादिष्ट है, क्यों ना हम एक वड़ा पाव पार्टी करें? हाँ, अपने दोस्तों को भी बुलाते हैं। ये तो बढ़िया विचार है, लेकिन शर्त ये है कि तुम सब मेरी मदद करोगे। बच्चे खुशी से तैयार हो जाते हैं। वे उत्साह से काम बांट लेते हैं। राजू और सोनू पाव लाने बाजार जाते हैं, जहां वे दुकानदार से ताज़ा और मुलायम पाव खरीदते हैं। दूसरी तरफ टीना और बाकी दोस्त घर में ही दादी की मदद करने में जुट जाते हैं। टीना आलू छीलने में दादी का हाथ बटाती है, जबकि बाकी दोस्त हरी धनिया, मिर्च और लहसुन की चटनी तैयार करने में लग जाते हैं। सोनू और राजू जैसे ही पाव लेकर आते हैं, वे मिलकर टेबल सजाते हैं। किसी ने प्लेट्स रखी, किसी ने गिलास और पानी का जग और किसी ने वड़ा पाव को सही से रखने के लिए ट्रे सजाई। सब मिलकर मेहनत करते हैं और धीरे धीरे वड़ा पाव पार्टी की तैयारियां पूरी हो जाती हैं। शाम होते ही सभी दोस्त आ जाते हैं। टेबल पर गर्मा गर्म वड़ा पाव सजे हुए हैं। सब बहुत खुश हैं। वाह, ये तो सबसे मजेदार पार्टी है और सबसे स्वादिष्ट भी। धन्यवाद दादी, आपने तो कमाल कर दिया। दादी मुस्कुराती है और सब मिलकर वड़ा पाव का आनंद लेते हैं। सीख, मिलकर काम करने से कोई भी चीज मजेदार बन जाती है। साथ ही दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने से खुशी दुगनी हो जाती है। लालची ढाबे वाला। ढाबे के अंदर रामू ढाबे वाला बहुत व्यस्त है। अनमोल और शिवू खड़े होते हैं और ग्राहकों को सेवा देने में मदद करते हैं। रामू ढाबे वाला ग्राहकों को जल्दी जल्दी खाना देने के बजाय उन्हें इंतजार करवा कर ज्यादा पैसे मांगता है। अरे जल्दी करो, खाओ और पैसे दो। अगर और खाने की इच्छा हो तो और पैसे दो। रामू भैया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ग्राहकों को अच्छे से सेवा देनी चाहिए। तुम समझते क्या हो अनमोल, हमें ज्यादा पैसे कमाने चाहिए। लेकिन रामू भाई, अगर हम ज्यादा पैसे मांगेंगे तो लोग हमारे ढाबे से चले जाएंगे। एक दिन गोपाल ढाबे पर आता है और रामू से खाने का ऑर्डर देता है। रामू उनकी बातों का गलत फायदा उठाता है। अरे रामू भैया, मुझे पनीर तवा और रोटी चाहिए। अरे भैया, अगर आपको ताजगी और स्वाद चाहिए तो थोड़ा ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अरे ऐसा क्या, मैं तो हमेशा इस ढाबे से खाना खाता हूँ। तुमने तो कभी ऐसा नहीं कहा। भैया, अब समय बदल चुका है। आप ज्यादा पैसे दें तो खाना और भी स्वादिष्ट मिलेगा। अनमोल और शिवू ये सब देख रहे होते हैं। शिवू रामू को समझाने की कोशिश करता है। भाई,
ऐसा करना सही नहीं है। अरे लोग हमसे खाना इसलिए नहीं लेते कि हम ज्यादा पैसे लें, बल्कि इसलिए कि हम अच्छे और सच्चे हैं। हाँ, अगर हम हर किसी से ज्यादा पैसे लेंगे तो वो हमारे ढाबे से दूर चले जाएंगे, हम सब कुछ खो देंगे। लेकिन मैं तो समझता हूँ कि अधिक पैसे लेने से हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। एक दिन कुछ ग्राहक आते हैं और रामू ढाबे वाले से खाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन रामू फिर से उन्हें ज्यादा पैसे मांगता है। क्या तुम लोग कहाँ जाओगे? हम तो अच्छे ढाबे पे जाएंगे जहाँ हमें सही कीमत पर अच्छा खाना मिले। ग्राहक गुस्से में ढाबे से चले जाते हैं। रामू को समझ में आता है कि उसके लालच ने उसे नुकसान पहुंचाया है। रामू ढाबे में अकेला बैठा सोचता है कि उसका लालच ने उसका सब कुछ खो दिया। वो अनमोल और शिवू से मदद की बात करता है। अनमोल, शिबू, मैं गलत था भाई। मेरी लालच ने मेरे ढाबे से ग्राहकों को दूर कर दिया। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रामू भैया, हम सभी को समझना चाहिए कि पैसे और लालच से कुछ नहीं मिलता। ईमानदारी और सच्चाई से ही सफलता आती है। हाँ, अब हमें अच्छा खाना देना है और ग्राहकों को सही कीमत पर सेवा करनी है। फिर देखो, लोग फिर से हमारे पास आएंगे। रामू ढाबे में बदलाव करता है। अब वो ग्राहकों से सही कीमत लेता है और उन्हें दिल से अच्छा खाना देता है। धीरे धीरे ढाबा फिर से भीड़ भाड़ से भरने लगता है। अब मुझे समझ में आ गया कि असली सफलता और खुशियाँ सही तरीके से काम करने में है। लालच से सिर्फ नुकसान होता है। रामू, तुमने सही रास्ता अपनाया है। मैं तो कहूँगा अब तुम्हारा खाना और भी स्वादिष्ट लगता है। लालच से कुछ हासिल नहीं होता, सच्चाई और मेहनत से ही सफलता मिलती है। आज की कहानी है राजा का घमंड और पंडित जी का ज्ञान। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चारों ओर दरबारी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। राजा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए उनकी बातों को सुन रहे हैं। महाराज, आपके शासन में राज्य सोने की चिड़िया बन चुका है। आपकी बुद्धि और पराक्रम के कारण ही हमारा राज्य दिन ब दिन समृद्ध हो रहा है। महाराज, आपकी चतुराई और निर्णय लेने की क्षमता अतुलनीय है। आपसे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं है। तुम सब सच कह रहे हो। इस राज्य में मुझसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं। मेरी सोच, मेरा ज्ञान और मेरी शक्ति के आगे सब नतमस्तक हैं। सभी दरबारी ताली बजाते हैं और राजा को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं। तभी दरबार में पंडित शिवानंद प्रवेश करते हैं। वे एक सम्मानित विद्वान हैं जिनका ज्ञान दूर दूर तक प्रसिद्ध है। जय हो महाराज विक्रम की। आओ पंडित शिवानंद, आज हमारे दरबार में आपका स्वागत है। महाराज, मैंने सुना है कि आप स्वयं को इस राज्य का सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं। हाँ, मेरे ज्ञान के सामने सभी छोटे पड़ जाते हैं। मुझसे अधिक बुद्धिमान इस राज्य में कोई नहीं। तो क्या मैं आपसे 3 प्रश्न पूछ सकता हूँ? यदि आपने सही उत्तर दिए तो मैं स्वीकार कर लूंगा कि आप सबसे बड़े ज्ञानी हैं। अवश्य, पूछो प्रश्न। दरबार में सभी ध्यान से सुन रहे हैं। राजा गर्व से मुस्कुरा रहे हैं, मानो उन्हें पहले से ही उत्तर पता हो। पहला प्रश्न, संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? धन। धन के बिना कुछ भी संभव नहीं। धन से ही सुख सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं और एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न, सबसे ताकतवर कौन है? राजा। राजा के आदेश के बिना कुछ भी नहीं चलता। पूरा राज्य राजा के इशारे पर चलता है और उसका कहा हुआ पत्थर की लकीर होता है। और अंतिम प्रश्न, सबसे बड़ा सत्य क्या है? राजा का आदेश ही सबसे बड़ा सत्य है। राजा जो कहे वही नियम बन जाता है और वही न्याय कहलाता है। पंडित शिवानंद हल्का सा मुस्कुराते हैं और दरबार में गूंजती शांति के बीच शांत स्वर में बोलते हैं, महाराज, आपके उत्तर गलत हैं। पूरा दरबार हैरानी से देखता है। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है।
पंडित जी सोच समझ कर बोलो, मेरे उत्तर कैसे गलत हो सकते हैं? महाराज, संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज धन नहीं बल्कि ज्ञान है। धन तो एक पल में चला जाता है, लेकिन ज्ञान जीवन भर साथ रहता है। एक ज्ञानी व्यक्ति बिना धन के समृद्ध हो सकता है, लेकिन एक धनवान व्यक्ति बिना ज्ञान के मूर्ख कहलाता है। ठीक है, आगे बोलो। सबसे ताकतवर राजा नहीं बल्कि समय है। समय के आगे राजा भी झुक जाता है। एक समय था जब बड़े बड़े सम्राट इस धरती पर राज करते थे, लेकिन समय के साथ सब नष्ट हो गए। समय बदलता है और उसके आगे किसी की नहीं चलती। राजा का चेहरा गंभीर हो जाता है। वे अपनी सोच पर विचार करने लगते हैं। और सबसे बड़ा सत्य राजा का आदेश नहीं बल्कि मृत्यु है। जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा। राजा हो या रंक, सभी को मृत्यु के आगे झुकना पड़ता है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा जाता है। राजा की आंखों में सोच की लकीरें नजर आने लगती हैं। कुछ देर बाद वे अपनी जगह से उठते हैं और पंडित शिवानंद को प्रणाम करते हैं। पंडित जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं घमंड में भूल गया था कि ज्ञान, समय और मृत्यु से बड़ा कुछ भी नहीं। राजा अपने मंत्री और दरबारियों की ओर मुड़ते हैं। आज से मैं अपने घमंड को त्याग कर ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करूंगा। मैं स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी नहीं समझूंगा, बल्कि हमेशा सीखने की चेष्टा करूंगा। सभी दरबारी और मंत्री ताली बजाते हैं। राजा पंडित शिवानंद को सम्मान पूर्वक एक बहुमूल्य वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भेंट करते हैं। पंडित जी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हैं। सीख, घमंड किसी भी व्यक्ति को अंधा बना देता है। धन से अधिक महत्वपूर्ण ज्ञान होता है। समय सबसे ताकतवर होता है जो किसी का इंतजार नहीं करता। मृत्यु ही संसार का सबसे बड़ा सत्य है। विनम्रता और सीखने की इच्छा ही व्यक्ति को महान बनाती है।